डियर स्टूडेंट, हेचिंग या फिर क्रॉस हेचिंग टेक्निक एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से आप किसी भी चित्र को आसानी से पहले रेखांकन कर सकते हैं और उसके बाद में 2D के माध्यम से धीरे धीरे उसमें आप 3D का इफेक्ट आसानी से ला सकते हैं। और ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है जिसको सीखना काफी जरूरी है। और जो स्टार्टिंग में हम सीखेंगे ये टेक्निक टेराकोटा के बर्तनों पर करेंगे, यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर अभ्यास करेंगे जिसमें कम लाइट होती है। डियर स्टूडेंट, आप चाहें तो लोहे के बर्तन या फिर जो लकड़ी के कुछ पार्ट होते हैं या फिर हरी सब्जियों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हेचिंग टेक्निक के माध्यम से, क्योंकि इसमें जो प्रकाश होता है वो पदार्थ अपनी तरफ खींच लेता है। तो गमले के पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक खड़ी रेखा लेंगे, वर्टिकल होनी चाहिए, और उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है वहां पे एक पड़ी रेखा लेंगे जो कि 180 डिग्री पर होगा, और कुछ पार्ट साइड में दोनों साइड में पार्टीशन करके वर्टिकल रेखाएं यानी कि खड़ी रेखाएं खींच लेंगे, और नीचे के पार्ट में एक और पड़ी रेखा खींचेंगे और ऊपर कुछ दूरी छोड़ करके नीचे एक पार्टीशन कर लेंगे, और नीचे की जो सीधी रेखा आई है थोड़ी सी कम दूरी कर लेंगे अंदर के पार्ट में, और तिरछी रेखाओं के द्वारा मिला लेंगे जो बीच में ऊपर एक लाइन और खींचे हैं। और ऊपर जो एक लाइन है ब्लैक वाली वहां पे केंद्र मान करके ऊपर और नीचे एक अंडाकार आकृति बना लेंगे जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो रेखाएं थी थोड़ी सी हल्की हो गई थी, इसके लिए यहाँ पे आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये ग्राफ न समझ में आ रहा हो तो इसको वीडियो को रोक करके आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए, आप जब भी कभी स्केचिंग करें किसी भी चित्र का तो उसको बहुत ही हल्की रेखाओं के द्वारा स्केचिंग करें। और इसके पहले जो चित्र बनाया गया था बहुत आसान तरीके से, उसमें गमले को, चम्मच को, बहुत सी आकृतियों को आसानी तरीके से बनाया गया है। एक प्लेलिस्ट बनाया है ड्राइंग फॉर बिगिनर्स क्लास 2 जिसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। और यहाँ पे जो गमले का ऊपर का पार्ट है, बारी का पार्ट देख सकते हैं मुंह का, उसको आपको अंडाकार जो आकृति है ठीक उसी के आकार में नीचे एक और पार्ट बना लेनी है। और उसके बाद में आकृतियां बन जाने के बाद जो भी बीच में रेफरेंस लाइन था सबको मिटा लेनी है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ छोटी छोटी आकृतियां हैं, यानी कि यहाँ पे नीचे छोटी टेराकोटा की बर्तने बनाएंगे। तो उसके लिए सेम टेक्निक रहेगा जैसा कि दिखाया जा रहा है, वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं। ऊपर का जो मुंह होता है लगभग अंडाकार आकृति में दिखाई देता है। और डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे जब भी आप कोई भी चित्र बनाएं तो एक रेफरेंस लाइन में एक पड़ी रेखा या फिर एक खड़ी रेखा दोनों को खींचनी है। जैसा कि बारी का जो मुंह का पार्ट होता है वो 180 डिग्री पे होने चाहिए, जबकि जो पूरा इसका बॉडी का पार्ट होता है वो एकदम सीधा यानी कि वर्टिकल होना चाहिए, जो कि 90 डिग्री पर रहना चाहिए। तो इसके लिए जितना भी हम पार्ट खींचते हैं तो वहां पे पहले एक खड़ी रेखा खींचते हैं जिससे जो हमारी आकृति है वो एकदम सीधी दिखाई दे। और जो भी पार्ट लेंगे लेफ्ट या राइट में, चाहे तिरछी लें चाहे कोई भी लें, वो उसी के भरोसे या फिर सहारे कह सकते हैं टिकी रहती है या फिर दिखा देती है। तो ये एक बेसिक सा माध्यम है कि किसी भी चित्र को बहुत आसान तरीके से सीधी रेखा में और पर्सपेक्टिव के माध्यम से आप चित्र को अच्छी तरीके से रख सकते हैं और बना सकते हैं। और यहाँ पे एक और गमले का पार्ट है, बड़ा सा रहेगा जो कि पूरी तरीके से नहीं दिखाई देगा। आप देख रहे हैं पहले एक खड़ी रेखा खींची गई है, फिर ऊपर एक पड़ी रेखा, और ऊपर का जो मुंह का पार्ट है उसके लिए अंडाकार आकृति बना रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप जब भी किसी आकृति को बनाएं इस तरीके की आकृतियों को, तो पहले एक खड़ी रेखा के माध्यम से ही बनाएं। और जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो साइड का पार्ट होता है वो थोड़ा सा तिरछा होता है, यानी कि नीचे के पार्ट में जो पेंदी का पार्ट होता है वहां पे लाते हुए थोड़ा सा पतला रहता है बारी के मुंह के तुलना में। और यहाँ पे जो बारी का माध्यम है ऊपर, सेम उसी तरीके से बना लेंगे। और ये हमारा लगभग आउटलाइन बनकर अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। जितना भी पार्ट है साइड का उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर लेंगे 2B पेंसिल, और यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट साइड में प्रकाश पड़ रहा है तो उसकी जो छाया बनेगी वो लेफ्ट साइड में बनेगी। तो जो भी छोटे बर्तन है उनको पहले हेचिंग टेक्निक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। जिस तरीके से आकार है वस्तुओं का, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है तो जो हेचिंग करेंगे थोड़ा सा कर्व करेंगे। आप चाहें तो आप सीधा भी कर सकते हैं या फिर तिरछा भी कर सकते हैं, लेकिन चित्र में थोड़ा सा लय लाने के लिए थोड़ा सा अगर लयात्मक तरीके से करेंगे उसी के आकार में तो बेटर रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट साइड में एक प्रकाश स्रोत है, यानी कि राइट साइड से कोई प्रकाश पड़ रही है तो जो उसकी छाया बनेगी वो लेफ्ट साइड में बनेगी। इसके पहले आपने देखा था कि लेफ्ट साइड से जो प्रकाश पड़ रही थी राइट साइड में उसकी छाया बन रही थी। तो यहाँ पर बेसिकली पहले हेचिंग टेक्निक के माध्यम से ही करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं तिरछी रेखाओं के माध्यम से ही कर रहे हैं, जबकि जो छोटा वाला पहला टेराकोटा बर्तन बना था वहां पे थोड़ा सा लयात्मक रेखाओं का प्रयोग किए थे। ध्यान रहे, आप जब भी हेचिंग या फिर क्रॉस हेचिंग के माध्यम से चित्र को बनाएं तो जो भी आप लाइनें यहाँ पर खींच रहे हैं, चाहे वो आप लयात्मक खींचे या फिर तिरछा या फिर खड़ा ही खींचे, तो एकदम एक फ्लो में होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पे सीधा खींच रहे हैं तिरछी रेखाओं में, सीधी तिरछी रेखाओं में,
तो यहाँ पर एक फ्लो है, न कि यहाँ पे कुछ लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं या फिर लयात्मक हैं। तो आप जिस तरीके से चाहें, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अंदर का पार्ट है यहाँ पे थोड़ा कर्व लेकर रेखाओं को खींच रहे हैं, तो उसके साइड साइड में भी वही रेखाएं उसी तरीके से रहेंगी, न कि एक रेखाएं कर्व हो जाएं और उसके साइड में एक रेखा और खींच रहे हैं तो वो तिरछी रेखा खींचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप लाइनें खींचे एक फ्लो में खींचे, क्योंकि एक फ्लो ही होता है जो चित्र के सभी अंगों को एक दूसरे से बांध कर रखता है, यानी कि उसमें सामंजस्य उत्पन्न किए रहता है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हेचिंग टेक्निक के माध्यम से थोड़ा सा जो 3D इफेक्ट है, यानी कि लाइट और डार्क का जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो एज ए प्रेजेंट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्रॉस हेचिंग करेंगे, और डियर स्टूडेंट जो हम यहाँ पे क्रॉस हेचिंग करेंगे वो खड़ी रेखाओं में क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बर्तन दिखाई दे रहे हैं वो सब सीधा खड़े हैं। तो उसके लिए अगर सीधी रेखाओं से क्रॉस करेंगे तो उसमें एक अस्थायित्व का भाव उत्पन्न होगा, जिससे चित्र हमारा काफी लयात्मक बनेगा। और जो लाइट और डार्क का इफेक्ट है वो एज ए धीरे धीरे प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो पेंसिल यूज कर रहे हैं, सबसे पहले जैसा कि बताया गया था कि 2B का पेंसिल है। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो काफी फास्ट लग रहा है तो इसको स्लो वर्जन में करके आप आसानी से देख सकते हैं। और जितनी भी लाइनों को थोड़ा सा बीच में ले जाएंगे, बीच में होते हुए राइट साइड में ले जाएंगे, तो थोड़ा सा हल्का करते जाएंगे, चाहे वो 2B के पेंसिल यूज करें या फिर 4B का। तो यहाँ पे बेसिकली हम 2B का पेंसिल यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं जो आगे का जो बर्तन है यानी कि टेराकोटा बर्तन, वहां पे राइट साइड में सब ऐसे ही पेज को छोड़ दिया जा रहा है। और बीच में जो थोड़ा सा पार्ट है बर्तनों के बीच में, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर के पार्ट में या फिर साइड के पार्ट में थोड़ा सा हल्का करते जा रहे हैं। और जो बारीक का पार्ट है उसके नीचे और ऊपर में थोड़ी सी एक बारीक पेंसिल लेंगे। यहाँ पर एक मैकेनिकल पेंसिल है जो कि HB का इफेक्ट जो लीड है वो है। आपके पास अगर नॉर्मली HB का पेंसिल है उससे भी आप कर सकते हैं, पेंसिल को बारीक करके, और धीरे धीरे ऊपर और नीचे ही करना है। और पहले हेचिंग करेंगे और उसको थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे, जिससे वो बारीक का पार्ट एज ए सही तरीके से ब्लेंड हो सके। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए, लेकिन जो चित्र हमारा है वो छोटा है, उसके लिए कॉटन का कपड़ा यूज करना काफी बेटर नहीं है। तो यहाँ पे हम ब्लेंडर ले रहे हैं, और ब्लेंडर का जो साइज होता है डियर स्टूडेंट, एक पतला ब्लेंडर लेना है जो कि ये मार्केट में आता है, H1 का साइज है, इससे हम ब्लेंड कर रहे हैं। अगर आप ब्लेंडर घर पे ही बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप घर पे भी आसानी से ब्लेंडर को बना सकते हैं। और ब्लेंडर से अगर चित्र को थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे तो काफी बेटर रहेगा। देखिए, ब्लेंडर का प्रयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चित्र है उसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे, यानी कि थोड़ा सा रियल में लाने की कोशिश करेंगे। तो ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे साइड साइड में थोड़ा सा इरेजर के माध्यम से मिटा देना है, क्योंकि जो वहां पे एक रिफ्लेक्टिव लाइट पड़ती है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है, बाउंस लाइट कह सकते हैं, वो भी जो चित्र के माध्यम से प्रेजेंट हुआ है उसको दिखाना काफी जरूरी है। अब यहाँ पे हम 6B पेंसिल का यूज करेंगे, जो कि काफी डार्क इफेक्ट दिखाई देगा, जो कि ब्लेंड हो चुका है चित्र। उसके बाद में भी इसको यूज करेंगे, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वो 2B के पेंसिल से सेट किया गया है। अब यहाँ पे हम 6B पेंसिल के माध्यम से यहाँ पर चित्र को अच्छी तरीके से पहले हेचिंग करेंगे, फिर क्रॉस हेचिंग करेंगे। जो माध्यम है सेम वही रहेगा। पहले थोड़ी सी जहाँ पे कर्व लाइन है अंदर के पार्ट में मुंह के, वहां पे थोड़ा कर्व रेखाओं के द्वारा खींचेंगे और उसको क्रॉस करेंगे। और जो साइड का पार्ट है, बाहरी पार्ट, उसको तिरछी रेखाओं के माध्यम से हेचिंग करेंगे, फिर उसको क्रॉस हेचिंग करेंगे। बस माध्यम यही है कि पहले 2B पेंसिल यूज किए थे और इसके बाद में यहाँ पर हम 6B का पेंसिल यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो चित्र है यहाँ पे छाया और प्रकाश काफी दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे नीचे के साइड में जो डीप शैडो होती है उसको भी दिखाना जरूरी है। और चित्र को और अधिक रियल दिखाने के लिए जितना ज्यादा आप क्रॉस हेचिंग की प्रैक्टिस किए रहेंगे और जितना चित्र पर प्रेजेंट करेंगे, उतना अच्छी तरीके से चित्र 3D में कन्वर्ट होते जाएगा। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे जब भी आप क्रॉस हेचिंग करें तो जो मिडिल टोन होता है, यानी कि पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में काफी डार्क है और राइट साइड में जिस तरीके से ले जा रहे हैं पेंसिल को हल्का करते जा रहे हैं, ये प्रेशर आपको समझना काफी जरूरी है। ये क्लास 4 में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया था कि किस तरीके से चित्र में जो लाइट और डार्क का इफेक्ट होता है, कहाँ पे हाईलाइट पड़ता है, कहाँ पे मिड टोन पड़ता है, कहाँ पे डीप शैडो पड़ता है, कहाँ पे कास्ट शैडो पड़ता है, या फिर कहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, ये समझना काफी जरूरी है। पहले अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप अच्छी तरीके से वीडियो को अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए और उसके बाद में क्लास को स्टेप बाय स्टेप देखिए, जो कि इजी ड्राइंग फॉर बिगिनर्स नाम से एक
प्लेलिस्ट बनाई गई है जो कि इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। उसमें आप क्लास 1 से आसानी से बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक उसमें वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। उसको देख करके आप स्टेप बाय स्टेप जो क्लास है क्लास 1 से देख करके आप आसानी से चित्रकला को सीख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी टेक्निक है उसमें अगर समझ ना आए तो कृपया करके कमेंट जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे बारी के ठीक पार्ट के नीचे काफी डार्क दिखाया था तो वहां पे 8B पेंसिल यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। आप चाहें तो 6B पेंसिल को ही थोड़ा डार्क प्रेशर में करके दोबारा रिपीट करके आसानी से लाइट और डार्क का इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। और जो धरातल का पार्ट होता है पीछे, चाहे दीवार का पार्ट हो चाहे जो नीचे का पार्ट होता है बैकग्राउंड सबसे नीचे यानी कि पेंदी के पार्ट के नीचे जो धरातल होती है यानी कि भूमि होती है, उसके लिए जो बैकग्राउंड रहेगा वहां पे भी हम क्रॉस हेचिंग के माध्यम से ही बनाएंगे। पहले हेचिंग करेंगे फिर क्रॉस हेचिंग करेंगे। इसके पहले भी आपने अगर धरातल का पार्ट देखा हो कई सारे वीडियोस में, मटके का पार्ट जैसे हो गया, उसको देख करके आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें भी डियर स्टूडेंट एक जो प्रभाविता होती है उस पर ध्यान रखना होता है। जैसे कि जहाँ पे चित्र जो दिखाई दे रहा है हमारा, जैसे कि टेराकोटा के बर्तनों का पार्ट है, यहाँ पे राइट साइड से जो प्रकाश पड़ रही थी तो जहां से प्रकाश पड़ेगा उस साइड का जो धरातल रहेगा वो काफी डार्क बनाएंगे। और जिस साइड में यहाँ पे जैसा कि लेफ्ट साइड में डार्क एरिया है तो वहां पे जो धरातल का पार्ट रहेगा उसको थोड़ा हल्का ही कर देंगे ताकि जो दूरी का भाव है वो ऐसे दिखाई दे। आप चाहें तो थोड़ा सा मिटा भी सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि जो भी पार्ट बना है उसके साइड साइड में थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका लगभग टेराकोटा बर्तन बनकर कंप्लीट हो चुका है। और आप में से अभिजीत सिंह जी का कमेंट है कि सर बिगिनर से एडवांस लेवल तक इस चैनल पर पढ़ाइएगा। तो बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।